वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टिप्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि पूरा चैप्टर सिर्फ इन फॉर्मूले में ही बेस्ड है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। अगर एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले की बात करेगा तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू जो गिवन रहेगी हम बोलेंगे, चाहे 22/7 लो चाहे 3.14 लो। सेकंड फॉर्मूला जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो लेंथ ऑफ एन आर्क का है। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या बोलेगा, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर आपको ये एक सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल में एक कोई भी पॉइंट ले लो, ये एक आर्क ले लो, ठीक है, ये एक पार्ट ले लो सर्कल का, ये एक पार्ट ले लो सर्कल का, तो इसे हम बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्यों भाई, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, इसीलिए हम क्या लेंगे, वो सरकमफ्रेंस का उतना पार्ट, ठीक है, जितना पार्ट हमें निकालने बोलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे, पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। एरिया ऑफ सर्कल की बात करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करेगा, चाहे पेरीमीटर की बात करेगा, दोनों का मतलब एक ही है, आपको दिमाग में रखना है। सरकमफ्रेंस हो चाहे पेरीमीटर हो, बोथ आर सेम थिंग, पॉइंट टू रिमेंबर। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की बात करेगा तो वो हो जाएगा पाई आर प्लस डी। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई आर, 2 पाई आर का आधा, पाई आर प्लस डायामीटर, तो पाई आर प्लस डी। ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। वैसे ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करेगा तो क्या होगा, पूरे का आधा, तो मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिग्री मिनट्स में दिया रहेगा, है ना। अब मिनट से डिग्री कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये पॉइंट दिमाग में रख लो कि 1 मिनट में 6 डिग्रीज होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं जो इस चैप्टर के लिए आपको दिमाग में रखने हैं, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किस तरह के क्वेश्चंस देखो एग्जाम में पूछे गए हैं, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ये सैंपल पेपर के क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर। देखो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, चौथा हिस्सा। जैसे सेमी सर्कल होता है ना, वैसे क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट सेमी सर्कल आधा होता है, तो क्वाड्रेंट क्या होगा, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा का मतलब क्या होता है, देखो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ध्यान दो, चौथा हिस्सा मतलब डिवाइड बाय 4। डायमीटर निकालना है, एरिया हमारे पास गिवन है 38.5 इक्वल्स टू पाई के लो, देखो ऑलरेडी गिवन है 22/7, तो वही लेनी है हमें। आर स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है, और ये हमारे पास डिवाइड में क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 1/4। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, यहाँ पे हम लोगों ने, हमें पहले रिड्यूस करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई पहले नहीं करना है, हमें पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे। ये चीज दिमाग में रख लो, है ना। बच्चे लोग क्या करेंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 4 28, फिर उसको इंटू में लाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके बैठेंगे, गड़बड़ है ना, बड़े हो जाएंगे सम। हमें वही नहीं करना है, हमें सिर्फ इजी करना है। तो 38.5 इंटू 7 इंटू 4, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंटू में जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ना करके भेजो तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 385 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो आप, अब सिंप्लीफाई करो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। देखो कैसे कैंसिल होगा, देखते हैं। ये किस में जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये जाएगा हमारा क्या, 11 टाइम्स। अब 11 की टेबल में ये देखो जा रहेगा, बिल्कुल जाएगा। 11 1 टाइम, ये जाएगा हमारा 11 3 टाइम 33, 11 5 टाइम, देखो 35 आ गया। ठीक है, और कैंसिल होगा, कैंसिल कर देते हैं भाई। ये 2 1 टाइम, ये 2 5 टाइम, और कैंसिल होगा 5 1 टाइम, और ये 5, ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम। तो देखो आर स्क्वायर क्या बचा, क्या बचा भाई, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। अब देखो अब इजिली निकल रहा है ना भाई, 7 टू 7 क्या, 49, 49 मतलब 7। तो रेडियस मिल गया मुझे क्या, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का जस्ट डबल, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और ये 14 सेंटीमीटर आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चंस को लेंदी नहीं करना है, क्वेश्चंस को हमें एकदम इजी करना है, सिंप्लीफाई हमें पहले सिंप्लीफाई करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ खेल कैलकुलेशन का है और कुछ भी नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पूरा का पूरा खेल सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मुलेस का ही है। थीटा कितना है देखो 60 डिग्री दे दिया है, डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू दे दिया है 22/7, रेडियस भी दे दिया है हमें 6 इंटू 6। अरे भाई सब तो दिया है, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई करो, 1 ये कैंसल, 6 1 टाइम, ये 6 6 टाइम, ये 6 और ये 6 कैंसल। कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ 22 इंटू 6 डिवाइड बाय 7 करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा, ये 12, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जैसे लिखना लिख सकते हो। आंसर डेसिमल में होगा तो आपको डेसिमल करना पड़ेगा, सिर्फ क्या करना है, एक डिवाइड ही तो करना है, वो तो आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अ हॉर्स टाइड टू अ पोल। अगर ये एक सपोज पोल है और ये एक हॉर्स है और ये हॉर्स इस पोल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो और ये 28 मीटर की लॉन्ग रोप है। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर द हॉर्स। अब देखो हॉर्स ग्रेज कैसे करेगा, पेरीमीटर यहां से अगर ग्रेज करेगा तो कुछ ऐसे ही ग्रेज करेगा, है ना, जितनी उसकी रस्सी रहेगी उतने पे ही ग्रेज करेगा वो। तो वो ग्रेज जो करेगा वो सर्कल के फॉर्म में ग्रेज करेगा, है ना। तो सर्कल के फॉर्म में मतलब अगर इस हिस्से की बात करें जो हमें दिख रहा है तो इससे हम कहते हैं पेरीमीटर। यही होता है हमारा सरकमफेरेंस। मैंने अभी बताया आपको सरकमफेरेंस और पेरीमीटर सेम होता है। तो हमें क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या निकालना है हमें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, दैट्स ऑल। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा हमारा 28, 7 1 टाइम, 7 4 टाइम, बस चलो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 22 दैट इज 44, 44 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये 16, एक कैरी, 16 और 1 176 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे दिया है 42 सेंटीमीटर, डायमीटर हमारे पास है 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप इजिली निकाल सकते हो, डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। आर्क सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट अ सेंटर, सेंटर से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, वेयर द पाई दिया हुआ है लेंथ ऑफ एन आर्क। हाँ, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगाना है इसमें। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना बताया मैंने, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना है 60, पुट करो, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस है हमारा 21, कैंसल आउट, 1 टाइम, ये 6 टाइम, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, 2 और ये 2 कैंसल आउट, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ दिमाग खोलना है और सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ऑफ स्क्वायर। क्या बोल रहा है, दोनों की पेरीमीटर इक्वल है, स्क्वायर की और सर्कल की। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दे दिया है और हमें रेशियो निकालना है उनके एरियाज का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये 2 और यहां से ये 2 टाइम्स में कैंसल। चलो यहां से r निकाल लेते हैं, r क्या निकलेगा 2s बाय पाई। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया r, मतलब रेडियस। निकालना क्या है, दोनों के एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो रेडियस की वैल्यू हमें पता है तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पाई इंटू 2s बाय पाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड स्क्वायर, क्या कैंसिल होगा, पाई इंटू 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, पाई इंटू 4s स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड स्क्वायर। यहां से ये साइड और साइड कैंसल आउट हुआ, एक पाई कैंसल आउट हुआ, तो बचा क्या, बचा हमारे पास 4 बाय पाई। अब क्या करते हैं हम लोग ना, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, होता है 22/7, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, ये क्या 4 2 टाइम, ये 11 टाइम, तो आया क्या, आया 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 11, इसका मतलब रेशियो आया 14:11। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस किया, उसी के टाइप क्वेश्चन है। इसमें हम पेरीमीटर की जगह हमें क्या करना है, एरिया की जगह हमें क्या करना है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका। अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे बन रहा है कि नहीं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होने चाहिए यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर लाओ, ठीक है। तो बिल्कुल बताओ समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप दो, लाइक करो इस वीडियो को, ठीक। पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, सिमिलर है, ये भी आपका होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। ये एक तरीके से आपके लिए क्या है, एक आपकी टेस्ट है, ठीक। तो आप मुझे करके बताओ, देखें कितने लोग पास हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क, है बहुत इजी, इज इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क। अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बोल रहा है हमें एक सर्कुलर पार्क बनाना है, एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया 2 सर्कुलर पार्क के एरिया के बराबर है, ये बोलता है क्वेश्चन में। तो मतलब इसका जितना एरिया है वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है, और मुझे क्या करना है, रेडियस ऑफ न्यू पार्क, उसका मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। और इनका डायमीटर, इसका डायमीटर दे दिया है 16, इसका डायमीटर दे दिया है 12। बस चलो पुट कर देते, क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पाई का कॉमन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो R1 R2 तो आप यहां से डायमीटर से निकाल ही सकते हो, और यहां पे क्या चल रहा है, पाई R स्क्वायर, तो ये पाई पाई गया, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, देखो R1 मतलब 16 का आधा है ना, 8 64, प्लस R2 मतलब 12 का आधा 6 मतलब 36, तो ये कितना हो गया 100, और R इक्वल टू √100, तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 10 मीटर। क्या हो गई वैल्यू इसकी, 10 मीटर। तो 10 मीटर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, क्या बोल रहा है, एक सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर है। इसका मतलब इस तरीके से कुछ दे दिया है, देखो ये एक स्क्वायर है ना, इसके अंदर एक सर्कल है, तो मुझे पता चल गया कि जितना भी सर्कल का डायमीटर है वो क्या है, वो बराबर होगा स्क्वायर के साइड के, और स्क्वायर का साइड दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का साइड दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी 6 हुई, तो इसका मतलब डायमीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा मतलब 3 सेंटीमीटर। इतना तो मुझे समझ में आ चुका है। अब जब इतना समझ में आ चुका है तो एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है हमें यार, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए, रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरा क्या 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ, और है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर, कभी भी एक चीज दिमाग में रख लो, एक
पॉइंट टू बी नोटेड है, अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखो ये फॉर्मूला अगर दिमाग में रखे ना तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आपसे बन जाएगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब टोटल डिस्टेंस पूरा कितना ट्रेवल हुआ, डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वन सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील बोल सकते हैं हम, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस ऑफ व्हील की बात करेगा। बस इतना सा काम करना है। देखो आप खुद देखोगे कि कैसे आ रहा है। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, 176 मीटर, ये हमने लिख दिया 176, डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें दे दिया 0.7, ठीक, ये 7 1 टाइम, ये 7 0.1 टाइम, ठीक है। और क्या बचा, देखो 176, इसको मैं 1/10 करके ऊपर ले जाता हूं 10, डिवाइडेड बाय क्या आया 2 इंटू 22। अब ये दोनों कैंसिल होगा 11 से, ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 11 की टेबल में 2 बार, ये 11 की टेबल में जाएगा 11 1 6 16 बार, ये 2 1 टाइम, ये 5 टाइम, ये 2 1 टाइम, 2 8 टाइम में कटेगा, तो क्या बचा 8 इंटू 5 डेट इज 40। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आ गए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे पास आ गए 40, 40 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अभी मैंने क्या किया, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है, किसके, एयर एडू सर्कल के, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, ये सैंपल पेपर के ही क्वेश्चंस है। तो आपकी अगर प्रिपरेशन हो रही है इस चैनल से, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि आपको कंटिन्यूसली, और अभी मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, जो हर चैप्टर के, आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वो देखने वाले हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, एक ही चीज है बस करनी है आपको, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब लास्ट टाइम है, एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ समय है, तो अब प्रैक्टिस करते रहो बस, और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक बिंदास पूछो, ठीक है, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको, पर्सनली मैं 1-to-1 भी समझाऊंगा आपको, ठीक। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।